हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले 2023 की न्यू रिलीज मूवी टीकू वेट्स ज़ीरो मूवी का एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में जो घंटी का बटन है उस पर भी क्लिक कर दीजिए। तो चलो दोस्तों चलते बिना किसी देरी के मूवी एक्सप्लेनेशन की और मूवी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं मुंबई के एक मूवी सेट को, जहाँ पर एंट्री होती है सिराज खान की, मतलब शेरू की। लेकिन बाद में हमें पता चलता है दरअसल में शेरू इस फिल्म का हीरो नहीं है, बल्कि वो तो इस मूवी का साइड एक्टर है या फिर कहे जूनियर एक्टर। वो एक्टर बनने की चाह तो रखता है लेकिन वो हमेशा से नाकाम रहता है। और शेरू जब अपने घर पर होता है और वो किसी लड़की की फोटो देख रहा होता है तभी वहाँ पर ढेर सारे लोग आते और शेरू को मारना शुरू कर देते। दरअसल में शेरू ने इन लोगों से 10 लाख रुपए मूवी में लगाने के लिए लिए थे। दरअसल में शेरू ने इन लोगों को फिल्म का फाइनेंसर बनाया था, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि शेरू तो दरअसल मूवी का एक साइड एक्टर है। यहाँ पर शेरू अपने कुछ जमीन के कागजात निकालता है। दरअसल में ये कागजात उसी घर के होते, तो शेरू ये कागजात उन्हें दे देता है और कहता है कि जब तक वो तुम्हें पैसे नहीं देगा तब तक ये कागजात अपने पास रखो। उसके बाद वो लोग शेरू को अपने बॉस के पास ले जाते, जो कि एक बहुत बड़ा आदमी। दरअसल में वो राजनीतिक दल में जिला अध्यक्ष है। उन लोगों की काफी ऊंची पहुंच है। साथ ही इन लोगों के काले कारनामे भी है, जैसे कि लड़कियों की स्मगलिंग करना, ड्रग्स के धंधे करना। और इन लोगों के सारे ड्रग्स के धंधे शेरू को अच्छे तरीके से मालूम है। इसलिए वो उन लोगों से कहता है कि मुझे इन लड़कियों के मामले से छोड़कर मुझे ड्रग्स के धंधे में लगा दो। लेकिन ये लोग तो शेरू को लड़कियों के मामले में ही यूज करते और उसे दलाल बना देते। और अब शेरू एक तरीके का दलाल भी है। वो लड़कियों को ले जाने का और लाने का काम करता है। इसी तरीके से शेरू की जिंदगी बसर हो रही है। अगर उसे कोई लड़की पसंद आ जाती है तो वो लड़की शेरू को धोखा दे देती है। अगली सुबह जब शेरू उठता है तो उसके पास एक पहचान वाले का कॉल आता है और ये कॉल भोपाल से था। यहाँ पर वो शेरू से कहता है कि भोपाल में एक लड़की है और वो किसी लड़के को तलाश कर रहे हैं, इसीलिए मैंने तुम्हारा नाम रिकमेंड कर दिया है और मैंने तुम्हारे पास व्हाट्सएप पर फोटो भी भेज दी है। शेरू शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन जब वो यहाँ पर उस लड़की की फोटो देखता है तो वो पूरी तरीके से पागल हो जाता है। उसे जो लड़की दिखाई गई थी वो बहुत ही खूबसूरत थी और उसे बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाती है और वो अगले ही ट्रेन से भोपाल के लिए रवाना हो जाता है, क्योंकि अब वो ज्यादा वेट नहीं कर सकता क्योंकि लड़की बहुत ही खूबसूरत थी। शेरू भोपाल में पहुंचकर लड़की वालों के घर पे भी पहुंच जाता है, जहाँ पर कि वो लंबी लंबी फेंक रहा था। वो उन्हें कहता है कि वो फिल्मों में पैसा लगाता है और उसके बहुत सारे धंधे। और वहाँ पर हमें लड़की का नाम पता चलता है टीकू। और यहाँ पर टीकू के फादर शेरू से कहते हैं कि हमारे लड़की में कोई दिक्कत नहीं है, बस वो थोड़ी सी नक्सड़ी है और गुस्से की तेज है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर एंट्री होती है टीकू की। टीकू जैसे ही शेरू को देखती है तो चिल्ला पड़ती है। वो कहती है कि मैं ऐसे इंसान से शादी नहीं करूंगी, क्योंकि शेरू की एज थोड़ी ज्यादा थी। ये सुनने के बाद उसके भाई उसे बुरी तरीके से मारने लगते और इस तरीके से मारता हुआ देखकर शेरू यहाँ से भाग निकलता है। जैसे ही शेरू यहाँ से जाता है टीकू के भाई जो होते हैं वो टीकू को बुरी तरीके से मारते। तभी टीकू यहाँ से भागकर अपने पिता के पीछे जाकर छुपती है और रोते हुए अपने कमरे में जाती है और तुरंत ही अपने बॉयफ्रेंड बिन्नी के पास कॉल करती है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि टीकू जो है दरअसल में हीरोइन बनना चाहती है और बिन्नी दरअसल के एक एड में काम करता है। टीकू ने जब बिन्नी को बताया कि उसे मुंबई से शादी के लिए रिश्ता आया है तो बिन्नी ने उसे कहा कि उसे रिश्ते के लिए हाँ कर देनी चाहिए, क्योंकि सपनों की नगरी है मुंबई। अगर तुम एक बार मुंबई पहुंच गई तो तुम्हारे सारे सपने सच हो जाएंगे और मुंबई पहुंचने के बाद तुम सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। उसके बाद हम शेरू को देख पाते हैं। उसकी इंसर्ट होने के बाद वो काफी दुखी था, लेकिन उसके पास कॉल आता है और लड़की वाले शादी के लिए मान चुके थे और वो उससे माफी भी मांगते। शेरू वहाँ पर वापस नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसकी इंसर्ट हुई थी, लेकिन जब उसे पता चलता है कि लड़की वाले उसे 10 लाख रुपए दे रहे हैं तो वो तुरंत ही मान जाता है क्योंकि उसे कर्जा भी लौटाना था। उसके बाद शेरू जो है वो तुरंत ही टीकू के घर पहुंच जाता है। वो अकेले में टीकू से बात करना चाहता था। वो दोनों अकेले में बात करते हैं, जहाँ पर शेरू उससे कहता है कि तुम्हें कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं है, तुम शादी के लिए ना भी कर सकती हो। लेकिन यहाँ पर टीकू उससे कहती है मैं अपने मन मर्जी से शादी कर रही हूँ। थोड़े ही दिनों के बाद उनकी शादी हो जाती है। थोड़े ही दिनों के बाद शेरू टीकू और उसके बहन को मुंबई लेकर आता है। उसका घर थोड़ा छोटा था लेकिन अच्छा था। जैसे ही वो लोग वहाँ पर पहुँचते टीकू को अचानक से उल्टी करने का मन होता है और जैसे ही वो उल्टी करने के लिए जाती है यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि दरअसल में टीकू प्रेग्नेंट है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि शेरू के पास 10 लाख रुपए आ चुके थे, इसलिए वो साइड भाई के पास जाता है और उन्हें 10 लाख रुपए लौटा देता है। वो काफी खुश था, इसीलिए वो खाना वगैरह ऑर्डर करता है और अपने बीबी को खिलाने के लिए घर ले जाता है। लेकिन जब वो घर पहुँचता है, लेकिन यहाँ पर टीकू की बहन शेरू को बताती है अब टीकू जो है वो घर छोड़कर भाग गई है। लेकिन यहाँ पर शेरू को ऐसा लगा था कि वो दरअसल में कहीं बाहर गई होंगी, लेकिन टीकू की बहन उसे बताती है वो बैग लेकर कहीं भाग गई है। तब जाकर शेरू को यकीन होता है कि वो सचमुच ही भाग गई है।
उसके बाद टीकू जो है वो अपने बॉयफ्रेंड बिन्नी को मिलने के लिए गई थी। वो दोनों स्टेशन पर थे। यहाँ पर टीकू उससे कहती है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है और तुम पिता बनने वाले हो। लेकिन यहाँ पर बिन्नी टीकू की कोई भी जवाबदारी नहीं लेना चाह रहा था और ना ही उसके बच्चे की। वो यहाँ पर उसे बताता है कि मैंने तुमसे एक बात झूठ कही है कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरा एक बच्चा भी है। ये सुनने के बाद टीकू यहाँ पर बिन्नी को एक जोरदार चाटा लगाती है और यहाँ से बिन्नी 9-2-11 हो जाता है और टीकू अकेली पड़ चुकी थी। तभी यहाँ पर शेरू और टीकू की बहन पुलिस स्टेशन जाते। वो टीकू की मिसिंग फाइल कंप्लेंट कर रहे थे। शेरू उन्हें बताता है कि हमारी नई नई शादी हुई है और एक दिन के बाद ही उसकी वाइफ भाग गई है। और यहाँ पर पुलिस स्टेशन में थोड़ी देर बाद पता चलता है कि टीकू जो है वो हॉस्पिटल में शेरू और टीकू की बहन पहुंचते। यहाँ पर नर्स के द्वारा शेरू को मालूम चलता है बच्चा सेफ है, यानी कि टीकू प्रेग्नेंट है और उसका बच्चा सेफ है। यहाँ पर शेरू पूरी तरीके से हैरान रह जाता है कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। वो तुरंत ही टीकू के घर फोन लगा देता है। टीकू किसी तरीके से शेरू से मोबाइल छीन लेती है और अपने फादर से कहती है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है। वो यहाँ पर अपने फादर को नहीं बताना चाहती थी कि वो प्रेग्नेंट है और उसके पेट में बच्चा है। यहाँ पर टीकू और शेरू के बीच में झगड़ा हो जाता है। टीकू उससे कहती है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन आगे से ऐसी कोई भी गलती नहीं होगी। अगले दिन जब सुबह होती है तो टीकू शेरू के लिए छोले भटूरे बनाती है, लेकिन यहाँ पर शेरू को ऐसा लगता है कि टीकू जो है उसे यहाँ पर मक्खन लगाने की कोशिश कर रही है, जो कि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए वो घर छोड़कर भाग जाता है। लेकिन उसे इस बात का एहसास होता है कि कहीं ना कहीं टीकू सही है। वो आनंद के पास कॉल करता है और कहता है कि अब वो फैमिली मैन बन चुका है, वो कोई भी गंदे काम नहीं करेगा। शेरू जब अपने घर पर पहुंचता है और टीकू को देखता है तो वो रो रही थी। उससे अपने गलती का एहसास हो गया था, जो कि शेरू ने भी एक्सेप्ट कर लिया था। वो टीकू के पास जाता है और वो टीकू से कहता है कि मैंने तुम्हारी सारी गलतियों को माफ कर दिया है। और यहाँ पर वो टीकू को प्रपोज भी करता है। वो उससे कहता है कि वो उसे प्यार करता है। अगले दिन वो उससे कहता है कि हम लोग कहीं घूमने जा रहे हैं, इसलिए वो उसे एक महंगी ड्रेस लाके देता है जो एक एक्टर की होती है। यहाँ पर वो जब तैयार होकर आती है तो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। शेरू यहाँ पर टीकू को एक बहुत ही बड़े होटल में ले जाता है। यहाँ पर दोनों आपस में बात कर रहे थे। यहाँ पर टीकू उससे कहती है कि मुझे बड़े आदमी बहुत ही पसंद है। उसकी बहनें उसका हमेशा से मजाक उड़ाती थी, लेकिन उसे बड़े आदमी बहुत ही पसंद थे, लेकिन उसे हमेशा से एक बड़ा आदमी चाहिए था। यहाँ पर शेरू उसे बता देता है कि वो एक फिल्म लाइन में, लेकिन वो उसे ये नहीं बताता है कि वो साइड रोल करने वाला एक्टर है, बल्कि वो उसे बताता है कि वो फाइनेंसर है। उसके बाद दोनों भी यहाँ पर खूब एंजॉय करते, डांस करते और बीच पर जाकर किस भी करते। लेकिन यहाँ पर टीकू को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि ये गलत है। टीकू उससे कहती है कि तुम ये बच्चे की जवाबदारी नहीं ले सकते। यहाँ पर शेरू उससे कहता है कि आज से ये बच्चे की सारी जवाबदारी मेरी हुई। और यहाँ पर टीकू भी शेरू को प्रपोज कर देती है। उसके बाद वो दोनों खुशी खुशी रहने लगे थे। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे और काफी खुश भी थे। लेकिन इस चक्कर में शेरू के काफी ढेर सारे पैसे भी खर्च हो रहे थे। उसके बाद टीकू को एक बच्चा होता है। उस बच्चे की जवाबदारी अब शेरू ने पूरी तरीके से ले ली थी और वो खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन तभी यहाँ पर टीवी में एक न्यूज चलाई जाती है जो कि 150 करोड़ के ड्रग्स पकड़े गए थे, जो कि सारा माल जिला अध्यक्ष का था। ये सुनने के बाद शेरू तुरंत ही आनंद के पास जाता है। यहाँ पर वो शेरू को बहुत चिल्लाता है क्योंकि वो काफी दिनों से काम पर नहीं आया था, ना ही उन्हें कई दिनों से लड़की स्मगल की थी, लेकिन वो काम छोड़ना चाह रहा था। आनंद उसे 2-4 बातें सुना देता है जो कि शेरू को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, जो कि उन दोनों में झड़प हो जाती है और वो एक दूसरे को पीटने लगते हैं। अगले दिन शेरू जो है वो साइद भाई के पास जाता है। वो उन्हें बताता है कि वो लड़की वाला काम नहीं करेगा, बल्कि आप मुझे मेन लाइन में लगा दो, जो कि ड्रग्स वाले धंधे में। लेकिन वो इस बात से तैयार नहीं थे, लेकिन वो उसकी बात मान जाते और शेरू को ड्रग्स वाले धंधे में लगा देते। वो जगह जगह पर बार और होटल में जाता और माल की सप्लाई करता और इस चक्कर में वो ढेर सारे पैसे कमाता और टीकू को खुश रखता। और टीकू को तो पैसा ही चाहिए था। उसके बाद वो टीकू को भी बड़े बड़े बार और होटल में ले जाता और वो खूब इंजॉय करती। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि शेरू के पीछे ही पुलिस पड़ जाती है, क्योंकि उन्हें पता चल गया था शेरू ही वो लड़का है जो ड्रग्स की डिलीवरी करता है, और वो पुलिस के हाथों पकड़ा जाता है। उसके बाद उसे बेरहमी से मारा जाता है। उसके बाद टीकू को भी ये सारी बातें मालूम चल गई थी, इसलिए वो उसे मिलने के लिए जेल में आती है। यहाँ पर टीकू को ऐसा लगा था कि शेरू कोई अच्छा काम करता है, लेकिन जब उसे उसकी करतूतों के बारे में मालूम चला तो यहाँ पर टीकू शेरू को बहुत चिल्लाने लगती है। वो कहती है कि मैंने भले ही बुरे बुरे काम किए हैं, लेकिन तुमसे कभी झूठ नहीं बोला, लेकिन आज के बाद मैं वही करूंगी जो मुझे करना होगा। अब टीकू को तो हीरोइन बनना था, इसीलिए वो फिल्म सेट पर पहुंच जाती है, लेकिन उसे अंदर एंट्री नहीं मिलती है। लेकिन बाहर उसे एक अली नाम का आदमी मिलता है, जो कहने को तो शेरू का दोस्त है, लेकिन शेरू और उसकी कभी भी नहीं पटी।
अली टीकू को अपने ऑफिस ले जाता है। वहाँ पर वो कहता है कि वो उसे हीरोइन बना देगा, लेकिन उसे कुछ शर्तों को मानना होगा। लेकिन अभी फिलहाल टीकू के पास कुछ भी नहीं था, इसीलिए वो अली की सारी बात मानने के लिए राजी हो जाती है। यहाँ पर अली उससे कहता है कि तुम्हें प्रोड्यूसर के साथ सोना होगा और ये सब ऐसा नहीं है कि तुम ही कर रही हो, ऐसा सारी हीरोइन करती है। ये सुनने के बाद टीकू उसकी बात मान जाती है। यहाँ पर टीकू को एक प्रोड्यूसर के पास भेजा जाता है जहाँ पर कि वो उसके साथ गंदे काम करता है। यहाँ पर टीकू को ऐसा लगा था कि शायद वो हीरोइन बन जाएंगी, उसे कहीं ना कहीं मौका तो मिल ही जाएगा। अब अगले दिन टीकू जो अली के पास जाती है। यहाँ पर अली उससे कहता है कि मैंने बस तुमसे झूठ बोला था और यहाँ से उसे बेदखल करके हकल दिया जाता है। जब यहाँ पर टीकू अपने घर पर वापस पहुँचती है, उसके सामने एक और सरप्राइज खड़ा हुआ था। वो सरप्राइज ये था कि उसके घर पर उसके भाई आ चुके थे और उन्हें यहाँ पर उसकी सारे करतूतों के बारे में पता चल गया था। लेकिन यहाँ पर टीकू किसी तरीके से भाग जाती है। यहाँ पर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जो दो पार्टी होती है वो आपस में मिल जाते हैं और एक राजनीतिक दल बना लेते हैं। लेकिन जिस घर में टीकू रहती है उसे साइड के लोगों ने हथिया लिया था, क्योंकि ड्रग्स में ढेर सारे पैसे का नुकसान हुआ था और नुकसान के बदले में उन लोगों ने शेरों का घर ले लिया था। लेकिन टीकू यहाँ पर साइड भाई के पास जाती है। वो उनके लिए कोई भी काम करने के लिए राजी थी, क्योंकि आप दोनों ही पार्टी एक साथ हुई है तो हम क्यों ना इसी से ही जश्न मनाए। शेरू भी जेल से रिहा हो चुका था, उसे आनंद पिकअप करने के लिए आता है, इसीलिए आनंद शेरू को सारी बातें बता देता है। वो शेरू से कह देता है कि टीकू आज रात वो जगह पर परफॉर्म करने वाली है और उन सभी की रातें रंगीन करने वाली है। उसके बाद हम देखते हैं कि टीकू का एक सॉलिड डांस होता है, वो एक सॉलिड परफॉर्मेंस देती है। लेकिन यहाँ पर बीच में ही आनंद आकर स्विच को बंद कर देता है और तभी एंट्री होती है शेरू की, जो कि लड़की के गेटअप में यहाँ पर आता है और टीकू के साथ मिलकर यहाँ पर ठुमके लगाता है। और यहाँ पर आनंद चुपचाप से दूसरे दल के एक आदमी को गोली मार देता है, जिसकी वजह से एक दल वाले आदमी को गोली लग जाती है और वो वहीं पर मारा जाता है। ये देखकर दूसरे दल वालों को लगता है कि ये गोली उन्होंने ही चलवाई है। उन दोनों दलों के बीच में झड़प हो जाती है और वो एक दूसरे को मारने लगते हैं। यहाँ पर टीकू और शेरू को कुछ भी नहीं हुआ था और वो उस जगह से निकल जाते और वो कुछ दिनों के बाद फिल्म सेट पे पाए जाते हैं, जहाँ पर वो जूनियर आर्टिस्ट के रूप में काम कर रहे थे और बहुत खुश भी थे, क्योंकि उन्होंने इस लाइफ एक्सेप्ट कर लिया था। अब उनके जो सारे बड़े बड़े सपने थे वो साथ में लेकर थे और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड होती है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में जो घंटी का बटन है उस पर भी क्लिक कर दीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।